Good morning, students. This is Amit Kumar, your science teacher. Once again, I am here with you with the second part of lesson 1 video. Okay, तो जैसा कि पहले आप सभी को लेसन 1 के फर्स्ट पार्ट का वीडियो मिल चुका होगा, आप सभी उसको अच्छे से अध्ययन कर चुके होंगे, चीज़ों को समझ चुके होंगे। आज हम उसी लेसन का अगला पार्ट का वीडियो देखेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये स्टैंडर्ड 7 का क्लास है। मैं एक बार बता देता हूँ, स्टैंडर्ड 7 पार्ट 2, वीडियो पार्ट 2 है। ओके बच्चों, तो आइए टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने अध्ययन किया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड ऑन देम आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल और प्लांट डिपेंड ऑन अदर एनिमल और प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर निर्भर करते हैं, ऐसे पोषण को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बच्चों? ओके, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वह माध्यम है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए वे हरे पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे जीवों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है बच्चों? हेटेरोज मीन्स डिफरेंट, ट्रॉप्स मतलब फीडी, मतलब विभिन्न प्रकार के प्लांट्स या एनिमल्स को खाने वाले जीवों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर है बच्चों? Although most plants are autotrophs, but there are some plants that obtain nutrients from other plants and animals. जनरली ज़्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज शोन इन द फॉलो चार्ट गिवन बेलो। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स को निम्नलिखित चार्ट के द्वारा इसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक प्लांट को बांटा गया है 4 टाइप्स में: पैरासाइट प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरियस प्लांट एंड साइम्बोटिक प्लांट। ओके, तो पैरासाइट प्लांट, पिछले क्लास में भी आप पैरासाइट प्लांट्स के विषय में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आपके सिलेबस में रखा गया है इस टॉपिक को, तो आइए देखते हैं। सम प्लांट्स लाइक कसकटा एंड मिस्टलेट दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरासाइट प्लांट। जैसे में कसकटा हो गया, मिस्टेल्टू हुआ। ओके, इसका फिगर यहाँ पर आप देखें, यह है कसकटा। आई होप आप सभी ने इसे देखा होगा, जो दूसरे पेड़ों पर ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स उस पेड़ से प्राप्त करते हैं। और ये है मिस्टलोटी। ओके, क्लियर है बच्चों? चलिए, द कसकटा प्लांट प्रोड्यूस येलो ट्यूबुलर structure which attached to the host plant and wrap around its stem to absorb ready-made food from it. कसकटा के जो पौधे होते हैं, इनके जो टेंड्रिल्स होते हैं, ये होस्ट प्लांट को चारों ओर से जकड़ लेते हैं और उन होस्ट प्लांट के द्वारा प्रिपेयर्ड रेडीमेड भोजन को प्राप्त करते हैं। ओके, इन parasitic relationship only the parasitic plant benefit। पैरासिटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि केवल और केवल पैरासिटिक प्लांट को ही बेनिफिट प्राप्त होता है और होस्ट प्लांट को लॉस होता है। ओके, द पैरासिटिक प्लांट्स हार्म द होस्ट प्लांट। पैरासिटिक प्लांट होस्ट प्लांट को हानि पहुंचाते हैं बाय
slowing down its growth. However, it rarely kills the host plant. इससे क्या होता है कि होस्ट प्लांट का जो ग्रोथ होता है वह ग्रोथ स्लो हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये पैरासिटिक प्लांट होस्ट प्लांट को मार भी देते हैं न्यूरिजमेंट प्राप्त करते करते। क्लियर है बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो द प्लांट दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो डेड और डिकाइंग मैटर पर ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। जैसे मशरूम कहाँ ग्रो करता है बच्चों? तो ये सड़े गले चीज़ों पर ग्रो करता है। तो ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, मॉल्स एंड ईस्ट विच फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे जीव जैसे मशरूम हुआ, मॉल्स हुआ, ईस्ट हुआ, ये सभी सड़े गले चीज़ों पर कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो करते हैं, इन्हें कहा जाता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स lacks chlorophyll and thus they cannot prepare their own food by the process of photosynthesis like green plants. सेप्रोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है, इसलिए ये अपने भोजन के लिए डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर कन्वर्टिंग देम into solution and absorb nutrient from them. ये पौधे क्या करते हैं कि जो भी डेड एंड डिकाइंग मैटर है इन सभी पर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं, ताकि वह एक सॉल्यूशन बन जाए और उस सॉल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। जहाँ का वेदर गर्म होता है और मॉइस्चर होता है वहाँ पर फंगी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। फंगी कैन बी सीन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फंगी को जनरली रेनी सीजन में देखा जा सकता है किसी पुराने कटे पेड़ों पर या फिर सूखे पेड़ों पर। हैव यू एवर सीन वाइट ग्रीन पैचेज ऑन द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक ओल्ड शूज इन द वार्म एंड हमिड वेदर? वार्म और हमिड वेदर पर शूज़ पर ये ग्रो करते हैं। दिस पैचेज आर फंजी। ऐसे पैचेज को फंगी कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन मशरूम इन द मार्केट एंड सम ऑफ यू मे हैव इटेन देम। आप सभी ने मशरूम को मार्केट में अवश्य ही देखा होगा और आई होप आप सभी में से किसी ने इसे खाया भी होगा। ओके, मशरूम इज एन एडिबल फंगी। ये खाने योग्य फंगी होते हैं। रिमेंबर ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल। सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। इनमें कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू ये इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। क्लियर है बच्चों? द प्लांट विच ईट अ स्मॉल इंसेक्ट लाइक अ स्पाइडर आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। कुछ ऐसे इंसेक्ट प्लांट होते हैं जो स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं, स्पाइडर्स को खाते हैं, इन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। सच प्लांट्स हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू कैच देयर प्रे। इन प्लांट्स में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू ये इंसेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, कैच करते हैं। क्लियर है? These plants are usually green in color and can prepare their own food. ऐसे प्लांट ग्रीन होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। They eat insect because they grow in soil that is deficient in nitrogen. ये ऐसे प्लांट होते हैं जो जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं इंसेक्ट से। दे फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट बाय ईटिंग इंसेक्ट। ये नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट प्राप्त करते हैं इंसेक्ट को खाकर। क्लियर है बच्चों? ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं पिचर प्लांट्स और वीनस फ्लाईट्रैप। इन अ पिचर प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक अ स्ट्रक्चर विच इज लाइंड विथ डाउनवर्ड pointing hair that do not allow the trapped insect to insect.
इनमें क्या होता है कि एक घड़े के जैसा, कलश के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है, और ये बैड स्मेल छोड़ते हैं, जिससे इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होकर आते हैं, और जब वे कलश में गिरते हैं तो वो ढक्कन गिर जाता है, जिससे प्लांट अपना नरिशमेंट प्राप्त कर लेते हैं। व्हेन एन insect is trapped in the pitcher plant, it gets entangled in the hair of the digested and by digestive juice secreted by the cell of pitcher plant। तो pitcher plant के जो कलश होते हैं, इन सभी में डाइजेस्टिव जूस जब ये छोड़ते हैं तो इसके द्वारा ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है वीनस फ्लाईट्रैप। ये भी एक इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। इन वीनस फ्लाईट्रैप द लिप्स आर मॉडिफाइड इनटू ट्रैप। इनका जो लिप्स होता है यह मॉडिफाइड ट्रैप होता है। द इनर सरफेस ऑफ द लिप्स हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर। इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे हेयर होते हैं, पतले पतले हेयर होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ दीज हेयर द टू lobes of the lips get closed in the insect get trapped inside it when it is then digested with the help of the digestive juice present in it। इसके बाद क्या होता है कि जब इस पर कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो इसका जो कवर है ये कवर बंद होता है और इससे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है और ये डाइजेस्टिव जूस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इससे पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। क्लियर है? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइम्बोटिक प्लांट। ओके, द प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद द अदर प्लांट शेयर्ड शेल्टर्ड एंड न्यूट्रिएंट्स thereby manually benefiting from each other are called symbiotic plant। तो वैसे प्लांट जो एसोसिएशन में होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जो एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो फूड के न्यूट्रिएंट्स हो, शेल्टर हो, इन्हें कहा जाता है साइम्बोटिक प्लांट। सच अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज साइम्बोसिस। और ये जो रिलेशनशिप होता है जो दो प्लांटों के बीच बनता है इसे कहा जाता है साइम्बोसिस और साइम्बोटिक एसोसिएशन। सम एग्जांपल ऑफ साइम्बोटिक एसोसिएशंस आर लाइकेंस। साइम्बोटिक एसोसिएशन का एक अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन आर ऑर्गेनिज्म इन विच फंगस एंड ग्रीन एल्गे लिव इन एसोसिएशन विथ ईच अदर। लाइकेन वह ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगस और ग्रीन एल्गे टुगेदर एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। द फंगस गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एल्गा एंड द एल्गा गेट्स वाटर मिनरल्स एंड शेल्टर फ्रॉम द फंगस। इसमें होता क्या है कि फंगस अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं एल्गा से और एल्गा प्राप्त करता है वाटर मिनरल और शेल्टर फंगस से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है सम फंगी लिव इन रूट्स ऑफ ट्री। कुछ ऐसे फंगी है जो पेड़ पौधों की रूट्स में होते हैं, जड़ में होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड फंगस हेल्प इट टू कीप द वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट ऑब्जर्व करते हैं ये न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है फंगस को और फंगस हेल्प करते हैं प्लांट ट्रीज का वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में सॉइल से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। फार्मर्स एंड गार्डनर्स एड मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल बिफोर सोइंग सीड। फार्मर्स और गार्डनर मिट्टी में फसलों की बुआई से पहले उसमें उर्वरक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दस मेक्स द सॉइल डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे खेतों की जो उर्वरा शक्ति होती है वो घटती जाती है, न्यूट्रिएंट्स घटते जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। सम प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन वाइल सम रिक्वायर्स पोटेशियम फास्फोरस etc। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें पोटेशियम की फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ओके, वंस दीज न्यूट्रिएंट्स यूज अप इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश देम नेचुरली।
अगर इन न्यूट्रिएंट्स का यूज्ड हो गया तो इसे बनने में पुनः कई बहुत ज़्यादा समय लगता है इन्हें रिप्लेस होने में नेचुरली। इन टुडेज़ टाइम वी नीड हाई आइल टू क्रॉप फुलफिल आवर नीड्स। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसलों के उत्पादन की आवश्यकता होती है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर्टिफिशियली बाय एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। इसलिए खेतों में न्यूट्रिएंट्स की कमी को देखते हुए उसमें ऐड किए जाते हैं मैनर्स और फर्टिलाइजर्स को। फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस विच प्लांट्स रिक्वायर टू ग्रो वेल। तो जो भी मैनर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सभी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस होते हैं जो फसलों के उत्पादन के लिए अच्छे साबित होते हैं, सिद्ध होते हैं। ओके बच्चों, अ नेचुरल वे टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन इज थ्रू द साइम्बोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लिगुमिनियस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो नेचुरली नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। यह है राइजोबियम और लिगुमिनियस प्लांट। द रूट्स ऑफ लिगुमिनियस प्लांट सच एज पी कंटेन्स राइजोबियम बैक्टीरिया। मटर के जो पौधे होते हैं इनके जड़ों में राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट पी के रूट में एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू राइजोबियम फॉर इट्स ग्रोथ। और मटर के पौधे प्रोवाइड करते हैं राइजोबियम को फूड और शेल्टर। ओके, इट इज़ फॉर दिस सीजन द फार्मर ग्रो लिगुमिनियस पार्ट अल्टरनेटली विथ अदर क्रॉप्स। तो इस प्रकार से किसान चाहें तो अपने खेतों में अल्टरनेट फसल बोकर खेतों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। क्लियर है बच्चों? तो आपका ये लेसन 1 समाप्त हुआ और आप सभी इस लेसन के जो भी क्वेश्चन हैं इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर ले। वेट इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर ले और इसका आंसर लिखकर इसके फ्रेश पिक सेंड करें ग्रुप में ताकि उसको चेक करने में आसानी हो सके। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन को लेकर न्यूट्रिशन एनिमल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।